रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसका अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन का, यानी हमारे पास जो रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट एक है, अब इसको 2 प्रोडक्ट में या 3 प्रोडक्ट में इसको ब्रेक कर दी किया जाता है, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है FeOH वाटर, इसको लिख लेते हैं फेरिक ऑक्साइड। इसको बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड था, अब फेरिक हाइड्रोक्साइड ब्रेक हुआ, इसको हीट करने के बाद में फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं H2O वाटर। अब वाटर को हीट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। अब एक रिएक्टेंट था, अब हमें प्रोडक्ट जो मिले वो 2 मिले। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थर्ड आता है हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हमारे पास इधर A है और हम B और C से रिएक्ट करें तो हमारे पास बन जाता है B जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, C से A के पास पहुंच जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल है AgNO3 प्लस Cu। यहाँ से Ag रिमूव हो गया और कॉपर नाइट्रो ऑक्साइड के साथ ऐड हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉपर नाइट्रो ऑक्साइड और सिल्वर आउट हो जाएगा। एक Fe आयरन ने SO4 के साथ यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया और P भी यहाँ से रिमूव हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कौन से एलिमेंट हैं जो रिमूव करते हैं। हम देखते हैं प्रोडक्ट टेबल में जो जितना हाई होगा, जितना ऊपर होगा वही ज़्यादा पावरफुल होगा, और नीचे के जितने एलिमेंट नीचे आते रहेंगे वो लेस होते रहेंगे, वो रिमूव होते रहेंगे, ऊपर वाले उनकी जगह पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसे होता है, जैसे हमारे पास है AB प्लस CB, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा A C के साथ और B D के साथ। AC हो जाएगा प्लस B D हो जाएगा। इस तरह से हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसका एग्जांपल देखें, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब हमें प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम नाइट्रो ऑक्साइड के साथ चले जाएगा और ब्रोमीन सिल्वर के साथ, तो ये हो जाएगा KNO3 प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। इधर है हमारे पास HCl प्लस
NaOH, हमें प्रोडक्ट मिलेगा, सोडियम क्लोराइड के साथ चला जाएगा और हाइड्रोजन ये OH के साथ जाकर के वाटर बनाएगा, तो ये हो जाएगा NaCl प्लस H2O। हमारा हाइड्रोजन OH के साथ जाकर के वाटर बनाएगा और Na सोडियम क्लोराइड के साथ NaCl बनाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन टू टाइप्स का होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, या लूज ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन का लूज होता है तब ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट आता है रिडक्शन। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। हाइड्रोजन का गेन होना रिडक्शन कहलाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। लूज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। H2O वाटर। वाटर को जब हमने हीट किया तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रोडक्ट मिले। अब देखिए, अगर हम इसमें देखें इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो यहां पर ये कौन सी रिएक्शन बना रहा है? रिडक्शन। यहां पर ऑक्सीजन O2 है, ऑक्सीजन है, यहां पर हाइड्रोजन का लूज हो रहा है, तो यहां पर बना रहा है ऑक्सीडेशन। अगर हम इसमें देखें तो हाइड्रोजन का लूज है, लूज हो रहा है यहां पर हाइड्रोजन का, तो यहां पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास MnO2 प्लस 4HCl। प्रोडक्ट में हमारे पास MnCl2 H2O प्लस Cl। हम यहां पर देखें Mn, यहां पर लूज हो रहा है ऑक्सीजन का, लूज ऑफ ऑक्सीजन। लूज ऑफ ऑक्सीजन बनाएगा रिडक्शन। लूज ऑफ हाइड्रोजन बनाएगा ऑक्सीडेशन। बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिडॉक्स रिएक्शन से ज्यादा पूछा जाता है।